लो भाई, वही हुआ जिसका डर नहीं हम सबको पहले ही पता था, ये तो होना ही है। हम बेइज्जती के इस लेवल पे आ चुके हैं जो आखिरी दर्जे का नहीं होता है वो, जिससे नीचे अब कुछ है ही नहीं। अब क्या नंगे हो जाएं यार हम लोग? इससे नीचे तो कुछ है भी नहीं ना। अब तो कोई भी टीम आके हमें जलील कर रही है। और मैं तो हैरान हूँ। अरे लिटन 10-11-12-13, अबे तुझे कौन सी चुल पड़ी थी? वो गालियां जो हमारी टीम को पड़नी थी ना, उनका आधा रुख तो तूने अपनी तरफ कर लिया। क्या जरूरत थी पंगा लेने की? अरे भाई, हमें भी पता था कि उन्होंने हार ही जाना था। तुझे नहीं पता था क्या? हमें सबसे पहले पता था, हमसे पूछ लेता भाई। बहरहाल पाकिस्तान कितनी महानता से खेला है और कितना अब नॉर्मल हो चुका है ये चीज। इस चीज के साथ के साल डेढ़ पहले बंगाली हमें हरा के गए थे हमारे घर में ही। वो शेंटू बेड़े पे लेटा हुआ था ट्रॉफी के साथ। उन्होंने अब हमें वनडे सीरीज भी हराई है। अब उसके बाद उन्होंने हमें टेस्ट में दोबारा व्हाइट वॉश कर दिया। अब उनको कोई डर है ही नहीं। डर तो क्या, उल्टा वो जो की समझते हैं। वही रिजवान भाई की जो ओवर रेटिंग है ना, वो रिजवान भाई जो करते दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसे कभी नहीं करता। वो बस हो जाता है। अभी मैं असल में मोमेंटम पकड़ना चाह रहा था, लेकिन बंगाली ने असल में ये की है। वो लिटन दसना, वो मोमेंटम मेरे हाथ में आने नहीं दिया उसने। गलत बात करते हैं। ये तेरा काम है, नहीं ये मेरा काम है। वो जब लड़ाई हुई वो तो कह रहा था लिटन 10-11-12-13 कि चुप करके बैटिंग कर लेता हूँ, बार बार विकेट से क्यों हट रहा है? सामने क्या है? तो भाई रिजवान भाई कहता उजड़, ये तेरा काम है, ये तेरा काम है, मेरा काम है। ये चीज इंतहाई शुद्ध हरकत है यार। ऐसा तो बिल्कुल करने ही नहीं चाहते यार। कम से कम खास तौर पर बांग्लादेशी किसी प्लेयर से इस तरह की उम्मीद है ही नहीं थी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे इनको गालियां देने लग जाए यार, आपस में लड़ पड़े बांग्लादेशी पाकिस्तान यार। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे लड़ते फिरते रहे। एक आध गंदे अंडे की वजह से सबको खराब नहीं किया जाता भाई। बांग्लादेशी लोग वही लोग हैं जब पाकिस्तानी कोई टूर्नामेंट खेल रहा हो, बांग्लादेश की टीम उसमें ना हो, ये लोग हमें सपोर्ट करते हैं। लोगों का तो मसला है ही नहीं, लोगों में तो कोई मसला ही नहीं। लोग तो बहुत प्यार करने वाले होते हैं। ये लोग सपोर्ट करते हैं इनके। पाकिस्तान इनको प्यार करते हैं, वो पाकिस्तानी को प्यार करते हैं। लेकिन एक आध वो चावल निकल आते हैं ना। और मैं इस चीज से वो ज्यादा हैरान हूँ कि यार ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर इस तरह की हरकतें करती है तो उनको सूट भी करती है। ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा हो रहा है, वो पिछले पता नहीं कितने सालों से डोमिनेट करते आ रहे हैं। इनको करना है तो यार ये करते हैं तो सूट करते हैं इनके। नखरे इनके क्यों? क्योंकि नखरा बनता भी यार। पता नहीं क्या क्या इन्होंने वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, एशिज जीते हुए हैं, कोई वर्ल्ड कप जीते हुए हैं यार। ये कोई भी चीज है वो जीत जाते हैं, हर ट्रॉफी उनके पास है। लेकिन रिटर्न 10 भाई जी, आपको क्या चीज चूज कर दिया? कितने सालों से अभी आप जीते हैं, मतलब वो भी हमारी टीम को क्रेडिट देना चाहिए। माशाल्लाह इतने अच्छे हो गए हैं कि आपको बड़ी आसानी से मैचेस दे रहे हैं। तो इसके बाद तो इस हद तक बिहेवियर चेंज हो जाता है आपका, हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैच में तो चलो बात करते हैं, लेकिन लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि रिजवान भाई को आप इस तरह कुछ नहीं कह सकते। आपको क्या लगता है कि आप ऐसे निकल जाएंगे? ये चीज देखी जाएगी यार। रिजवान हमारा है। एक घर में अगर दो बेशक भाई आपस में लड़ते हों, जैसे ही दोनों घर में डब्ल्यू जैसे जो भी 200 पैसा जो भी घुसन पुसन करते रहे, एक दूसरे को गालियां देते रहे, जो भी करते हैं, लेकिन अगर इसी भाई को बाहर अगर कोई बंदा छेड़ दे, चपेड़े मार दे, तो दूसरा भी जो घर में इसके साथ लड़ता होगा वो उसका मुंह तोड़ देगा। ये भाई मेरा भाई जी। अब आपकी वजह से ये भी नहीं है कि पूरा बांग्लादेश ऐसा, जो बांग्लादेश के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। आप जैसे गंदे अंडे की वजह से ना माहौल खराब हो जाता है। बात सिर्फ सीधी है। रिजवान जो भी है, जिस तरह भी है, मैं लिख के देता हूँ। आज तक रिजवान ने कीपिंग की है ना, पीछे खड़े हुए थे, कोई भी छोटी टीम हो या बड़ी टीम हो, इसने कभी इस तरह नहीं किया होगा यार तू बैटिंग कर, अपना काम कर, इधर क्या देख रहा है भाई, इधर क्या देख रहा है यार। इतनी बेइज्जती, आपको शर्म आनी चाहिए यार इस तरह करते हुए। चाहे जो भी कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, एम्पायर को बताओ ना भाई तुम इस तरह कर रहे हो। और वो भी पाकिस्तानी के साथ, मतलब जिसके साथ तुम्हारी अच्छी खासी सलाम। किसी ऑस्ट्रेलिया वाले से कभी करो तो पता चले। तो इधर क्यों नहीं करते? मैंने तो नहीं सुना कि कभी इधर भी आपने किया हो। पता है ना क्यों? पता है उनका और पहले भी नहीं करता था ये, पहले नहीं होता था ये। मुझे आज भी याद है कि शाहिद अफरीदी ने एक बार, वो पता नहीं कौन सा एशिया कप था, वो 16 का था या कोई 17 का था, ऐसे ही कोई था। और अफरीदी ने इतना मारा था ना, पता नहीं वो 20-19 चाहिए था पाकिस्तान। वो मैच मतलब मुश्किल में फंसा हुआ था पाकिस्तान। और अफरीदी इस तरह जो आकर जो ना अंधाधुंध अचानक से मारना शुरू कर दिया था उसने। वो बांग्लादेश की लड़कियां रोई थी, वो याद है ना, वो कैमरे में आई थी, वो आज भी मौजूद होंगे यूट्यूब के अंदर। उस टाइम पाकिस्तानी सारे सपोर्ट कर रहे थे यार, बांग्लादेश के साथ गलत हुआ है। बांग्लादेश मतलब इतना भाइयों के साथ नहीं मारना चाहिए था इनको। जो बैटिंग वेटिंग में तो वो ठीक है, हम मैच जीत गए, लेकिन वो जो एक अंदर ही अंदर से यार, नहीं यार हमारे भाई थे, इस तरह नहीं होना चाहिए था।
अपना एक ही खून है ना हम सबका, वो थोड़े ही टाइम अलग हुए थे, वरना तो एक ही साथ, सारे एक ही साथ थे। इसमें हो सकता है ना कि लिटन दास जो है वो जो बातें कर रहा था, ये हो सकता है कि हमारे किसी प्लेयर के, किसी दूसरे के चाचे के, मामे के, ताए के, फूफी के, चाचे का बेटा हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये पुरानी उनकी वो जो जांच पड़ताल की जाए तो वो हो सकता है इनका कोई कजन निकला जाए, वो बोलेगा कि हाँ अपने कजन को इस तरह बोलता है कि ससुर। बहरहाल ये बहुत ही बुरी किस्म की हरकत हुई। अब हो सकता है मैच के बाद रिजवान ढूंढ रहे, वो किधर गया, वो लिटन दास किधर गया, जरा बाहर तो आई ना बाहर। अभी जो रोला बना हुआ है ना, इसकी वजह से वो व्हाइट वॉश वाली जो बेइज्जती है ना, बेइज्जती का मजा दो वाला हो गया। अब हम बेइज्जती का मजा लेते हैं ना, देखो कितने डीठ हो चुके हैं हम, कितने महान डीठ लोग हो चुके हैं। जैसे टीम वैसे हम, अब क्या करें यार, कोई और ऑप्शन भी तो नहीं ना। अब ये टाइम आ चुका है कि बांग्लादेश इस तरह से कूट रही है यार हम लोगों को। अब आगे कोई जिम्बाब्वे के साथ सीरीज है ना, हमारी जिम्बाब्वे वाले भी हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे, कि मैं बता रहा हूँ। अब वो हालत हो चुकी है यार हमारी। अबे तुम लोग कौन है यार, कौन से मखलूक के हो यार, कौन से एलियंस हो, कौन से सैयारे से यार टपक पड़े हो हमारे सरों पे। ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो। क्यों हमारा जीना हराम कर रखा है, क्यों हमारी नींदें हराम कर रखी हैं, क्यों किसी से भी यार हार जाते हो, क्यों 60-60 लाख, 80-80, 65-65 लाख, करोड़ रुपए लेके एक तरफ से हार रहे होते हो। ऊपर से उनका ऐड आ जाता है, मैं पाकिस्तान का सबसे प्रीमियम बॉलर हूँ। अरे वाह वाह। अब सारे छुट्टी दे देनी चाहिए हमारे खिलाड़ी, बेचारे को थक गए होंगे, ये हम मार मार के, मार खा खा के थक गए होंगे। अब कुछ शर्म हुई ना आप लोगों में, कुछ शर्म हो तो मैं कहता हूँ कि क्रिकेट से रिजाइन ले लो, क्रिकेट की जान छोड़ दो। कौन सा हमारे पर लेजेंड है, हमारा जो सबसे प्रीमियम बॉलर है वो ही टीम में नहीं है। लोगों में ये डर होता है ना कि सबसे जो मेन बॉलर है वो शायद इंजर्ड है, इसलिए टीम में नहीं खेल रहा, इसलिए हम हार गए। लेकिन हमारा ये नहीं है, हमारा मसला ये है कि हमारे जो सबसे प्रीमियम बॉलर ना वो ही टीम में नहीं है, उसकी जगह ही नहीं बन रही। क्यों जगह ही नहीं बन रही, वो इस काबिल ही नहीं है कि उसको टीम में खिलाए। भागते हुए स्पिनर है हमारे पास, उनकी वो नाहिद राणा लोग, उनकी टीम बहुत अच्छी हो गई यार, इसमें कोई शक नहीं है। बांग्लादेश के बॉलर खास तौर पर नाहिद राणा, इनको देखो यार बहुत अच्छी टीम है, उनकी टीम के लिए बहुत खुशी हुई है यार, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। लेकिन एक चीज है ना कि भाई थोड़ा सा वो ना, वो अपने में ही रहना चाहिए, इस तरह ये चीजें अच्छी नहीं लगती। अगर आप बड़ा कर रहे हैं, कल ऑस्ट्रेलिया इस जैसी टीम है कोई सामने आ जाए तो उसके सामने भी फिर आप ही दिखाएं, आप भी ऑस्ट्रेलिया बनेंगे। इस तरह वर्ल्ड कप जीते हैं चुटकियों में, सारे वनडे वर्ल्ड कप जीते, T20 का वर्ल्ड कप अभी तक नहीं जीता आपने, कोई भी नहीं जीता। अब जीते इसके बाद ये बात करें, फिर आप पर जचेगा। और इनका जैसे हो रहा है ना, जैसे हार्दिक पांड्या को, वो पता है भाई वो वर्ल्ड कप का हो रहा है उसका, जैसे ये हार्दिक पांड्या जो है ना, जिससे कोई पंगा लेते हैं ना, "हे, मेरी बेइज्जती की है, अबे तूने मेरी बेइज्जती की है, तूने मुझे ओए का बदला मैं वर्ल्ड कप से लूंगा, मैं वर्ल्ड कप जीत के दूंगा"। इतना नॉर्मल है इनके लिए, ओए कह दिया तो मैं वर्ल्ड कप ले आऊंगा। तो ये इस तरह के लोगों को भी जचता भी है यार। तो अगर हम और लोग, अब आप जैसे, हमारे जैसे लोग मतलब ये करें, मैं पहले ही अपनी बात कर लूं कि तो अपनों का पता है अच्छी तरह, हमको हम मानते हैं, लेकिन आप इस चीज को एक्सेप्ट करो। जो एक आध बंदा इस तरह वो हवा में जा रहा होता है ना, तो उसको बोले यार खैर परफॉर्मेंस नहीं होती तो एक आध टेस्ट में तो गुजारा कर लो ना, तो बाद में ऐसा ना हो कि इसके लिए पछताना पड़े। और बेशक पाकिस्तानी हमारे कह सकते हैं कि बहुत फाइट की, ओए होए, दरियाओं को पार किया, समंदरों को पार किए, जहाज से छलांग ले, ये कौन सी फाइट की है। 434 उन्होंने बनाए यार, आप लोग नहीं बना सकते। आप लोग तो कहते हो ना कि हाँ हमारे पास बहुत बड़े बड़े प्रीमियम है, तो आपके पास नहीं, उनके पास तो यार बहुत बड़े प्रीमियम है। बांग्लादेश तो कहते हैं ना हम तो नॉर्मल अच्छी टीम है, वो तो नॉर्मल एक यूनिट की तरह खेले। हमारे पास तो बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार हैं ब्रेड में, हमारे पास किंग है, हमारे पास प्रीमियम है। हमें तो 400 के बजाय 800 तक जाना चाहिए था, हम तो ये भी नहीं कर पाए सिंपल। अब किसी ने 70 की है, किसी ने 40 की है, अब किसी ने क्या किया, वो हर एक बंदे के पास बहाने मौजूद थे। वो छोटा डाउन कर रहा था कि मेरे तो हाथ ही नहीं पहुंच रहे थे, मेरे हाथ छोटे थे, मैं बल्ला इतना कैसे कर लेता यार। 434 का जो टारगेट उन्होंने दिया था ना, वो हमारी किताब में था ही नहीं। वो दुनिया की किसी किताब में होगा, लेकिन हमारी किताब में 434 नहीं है, सिंपल। हमें 150 200 दो, वो भी हम मर मर के घसट घसट के मार मार के बनाएंगे। इतना टारगेट हम नहीं बना सकते, तो इसलिए वाइट वॉश हुआ है, हमें कोई डर खतरा ही नहीं, हम डेट हैं। इसलिए इस वीडियो में इतना ही। सही लगे तो वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे।